सो हमने ये मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है विवेक, काफी कुछ वैल्यू इन्वेस्टिंग जैसा है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग में कई लोग बोलते हैं कि अच्छी कंपनियों को खरीदो और लेके भूल जाओ। हम बोलते हैं कि नहीं, अच्छी कंपनियों को लेके भूलने से अब काम नहीं चलता है। अब दुनिया बहुत डायनेमिक हो गई है। पहले जो चीजें शायद चल जाती थी, आज के डेट में प्रॉक्टर एंड गैम्बल या जिलेट का भी मार्केट शेयर लूज हो रहा है दाढ़ी बनाने में। कोको कोला को डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स वगैरह चैलेंज कर रहे हैं। तो अब हर चीज पुरानी तरह से नहीं है कि एक पुरानी ब्रांड जो है वो स्ट्रांग होती जाएगी और बाकी कोई उनसे compete नहीं कर पाएगा। तो अब आपको थोड़ा सा बाजार में अपना टाइम भी एग्जिट और एंट्री करना होता है, कंपनी में भी अपना ये करना होता है, और खाली आप फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे नहीं कर सकते, आपको एक इंडस्ट्री का, इकोनॉमी का मैक्रो व्यू भी लेना होता है। अगर कोई चीज ऐसी है, आज जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पहले ये निकॉन और कैनन का, या फॉर दैट मैटर कोडैक का। कोडैक हमारे जब हम छोटे थे एक मार्केट लीडर होता था कैमरा में, उनका कोई कंपटीशन नहीं था। दे यूज्ड टू मेक दीज रोल्स आल्सो, तो वो रोल्स में सब कोई कोडैक का ही रोल खरीदते थे। बट जैसे जैसे मोबाइल फोन में कैमरे आने लग गए, डिजिटल कैमरे आने लग गए, इफेक्टिवली वो कंपनी खत्म हो गई। सिमिलरली कैनन निकॉन भी अब प्रोफेशनल्स के लिए हो गए, जिनको फोटोग्राफी का ज्यादा शौक है। आम आदमी अपने घर पे मोबाइल फोन के कैमरे से खुश है। तो वो सब टाइपराइटर इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो गई। तो वो अब आप ये नहीं सोच सकते हैं कि जो पुरानी कंपनियां वो हमेशा चलती रहेंगी। सो यू हैव टू बाई एट द राइट प्राइस। कुछ हम नई नई थीम्स के बारे में भी बात कर रहे हैं सर, एक जैसे सट्रैप्स करके है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, रिवर्स कंपाउंडिंग मशीन है उसके बारे में बात करूंगा। तो हम कई तरह के नए इन्वेस्टिंग थीम्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आई थिंक स्टॉक पिक करने में आपको हेल्प कर सकती है। सही है। सो मार्केट को टाइम कैसे किया जाए, तो एक है आपका मार्केट साइकिल। मार्केट साइकिल क्या है कि अगर आप देखिए हिस्टोरिकली इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा, इंडियन स्टॉक मार्केट अगर थोड़ा सा एक वो हर्षद मेहता वाला पीरियड एक्सक्लूड कर दें, तो मोटा मोटी 12-13 पी से 30 पी के बीच में घूमता रहा है। थोड़ा सा वो ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, 20-25 के ऊपर ज्यादा रहता है, लेकिन ब्रॉडली वही रहा है। तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है विवेक की, धीरे धीरे क्या होगा, ये ट्रेंड तो थोड़ा अपवर्ड्स की तरफ रहेगा। जो एवरेज पुराना शायद अगर 17-18 का था वो अब 20-21 तक पहुंच जाए, लेकिन मीन रिवर्जन अभी भी होगा। ये ऐसा नहीं कि हमेशा 35-40 के पी पे ही बाजार चल सकता है। तो अब जैसे वी आर इन अ सिचुएशन वेयर सब में जिससे भी आप पूछो कि यार बाजार में क्या लगता है, और ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो इसमें एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। आज के डेट में आई थिंक ये तो नहीं कह सकते कि आप बाजार से सारा पैसा निकाल लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ घर ले जाने में समझदारी भी है। और उसके अलावा अपने पोर्टफोलियो में जो जिन्होंने पिछले 2 साल में पैसे कमाए हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन अब कुछ ऐसी कंपनियां भी होनी चाहिए जो सेफ हो, जिनमें अगर कल को बाजार में करेक्शन हो, कुछ मेल्टडाउन हो, किसी और तरह की दिक्कत आए, तो ऐसा ना हो कि वैल्यू पूरा इरोड हो जाए। इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। सिमिलरली कमोडिटी साइकिल में भी होता है। अभी कमोडिटी में खासकर स्टील में लोगों ने पैसे कमाए हैं। तो कमोडिटी साइकिल ऑल्सो आपको टाइम पे प्ले करना होता है। अगर आप सही टाइम पे घुस जाइए तो आप उसमें 4 गुना 5 गुना बहुत छोटे पीरियड में बन सकता है, और अगर आप गलत टाइम पे फंस जाइए विद लेवरेज तो नुकसान भी बहुत हो सकता है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग थीम होता है जो विवेक, जो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हिंदुस्तान में नई नई कंपनियां जो पहले कमोडिटी थी वो अब धीरे धीरे ब्रांड बनती जा रही। जैसे पहले हम टाइलें खरीदते थे तो उतना ब्रांड कॉन्शियस नहीं होते थे, अब टाइल भी आदमी ब्रांड से मांगता है। पहले हम सैनिटरी वेयर खरीदते थे तो देखते थे कौन सा देखने में अच्छा लग रहा है ले आए। अब लोग बोलते हैं मेरे को सेरा का चाहिए, इंडवेयर का चाहिए, जैकवार का चाहिए। वो फर्क पड़ गया है। सिमिलरली अब धीरे धीरे जैसे चावल है जो हमेशा हम लोग कमोडिटी की तरह मांगे देखे, अब लोग बोलते हैं बासमती राइस चाहिए, बासमती में ये ब्रांड चाहिए। तो वी हैव टू, ये सब भी देखना इंपॉर्टेंट है। तीसरा एक और थीम है सर रिसाइकलिंग का। इसमें व्हाट वी आर सीइंग इज कि केपेक्स इंटेंसिटी कम है, और मेटल में भी आपका
जैसे जैसे मेटल का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे रिसाइकल्ड मेटल का भी प्राइस बढ़ता है। तो इसमें आपका रिस्क कम हो जाता है, लेकिन आप फिर भी मेटल स्टोरी प्ले कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं इसमें। जैसे एक कंपनी है ग्रेविटा, जो पिछले 1.5 साल में 40 रुपए से 200 रुपए हो गया, क्योंकि लेड का दाम बढ़ गया है मेटल में, और उसमें केपेक्स इंटेंसिटी कुछ नहीं है, तो अगर साइकिल उल्टा भी घूमे तो उनकी बैलेंस शीट खराब नहीं होती है। सो ये जो मैं आपको बात कर रहा था इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल मार्केट मल्टीपल, तो हिस्टोरिकली आप देखिए ये आपका 12 टाइम, 14 टाइम, 20 टाइम, सब धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ते जा रहा है। सो इफ आप 2015 के बाद देखिए तो लगता है सब कुछ 20 के ऊपर है। तो ये मल्टीपल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ये हमेशा नहीं रह सकता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मीन रिवर्जन होगा। इस सो पे मेरा एक प्रश्न है। आदित्य, एक बार पीछे वाली स्लाइड में जाते हैं। देखिए, जी एक अगर आप 2021 की बात करेंगे, ये जो हाई मल्टीपल्स दिख रहे हैं, ये कहीं ऐसा एक और प्रॉब्लम है कि क्योंकि लास्ट ईयर कोविड हुआ है, तो अर्निंग्स ऑब्वियसली नीचे क्रैश कर गई। तो अर्निंग क्रैश कर गई तो मल्टीपल्स तो हमेशा महंगे लगेंगे। तो अगर हम बिल्कुल। लास्ट ईयर का पूरा डेटा को ही अपने जहन से हटा दें, तो आप देखिए, जब ये 2020 फरवरी में 26 का मल्टीपल पे मार्केट चल रहा था, और जी आज भी वापस से 26 का मल्टीपल पे मार्केट आ गया है। इसका मतलब इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम मल्टीपल, राइट? जी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 26 जस्टिफाइड है, क्योंकि 26 भी ऑन द बिल्कुल हायर साइड ऑफ द बैंड था। तो महंगा बिल्कुल। अपेरेंटली अभी भी है, क्योंकि हिस्टोरिकली आपने जैसे दिखाया कि इतने साल का डेटा देखें तो 26 भी ऑन द हायर साइड ही है। जी सो आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ विवेक। आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2021 का डेटा जो है काफी स्क्यूड है, क्योंकि अर्निंग आपका अननेचुरली लो था, उसको हम्म नहीं लेना चाहिए। हम्म लेकिन साथ साथ ये भी है कि 2022 में जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं अर्निंग्स के, उसमें भी थोड़ा सा पेंटअप डिमांड का इम्पैक्ट है। हम्म और उसका कितना इम्पैक्ट है ये कह पाना तो मुश्किल है। और उसके अलावा मिड कैप इंडेक्स जो है वो निफ्टी से और ज्यादा तेज भागा है पिछले हम्म 1.5-2 साल में। तो हम्म वहां पे भी पॉकेट्स ऑफ ओवर वैल्यूएशन। उसके अलावा अगर आप स्पेसिफिक सेगमेंट्स देखें, ये नहीं है कि कंपनियां अच्छी नहीं है, या ये भी नहीं है कि चाइना में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके कारण जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट हो रही है उसका उनको फायदा नहीं मिलेगा। बट अगर स्पेशलिटी केमिकल देखें, आप फार्मा देखें, आप डिजिटल प्ले वाले सारी कंपनियां देखें, इन सब में डिस्प्रपोर्शनेट बढ़ोतरी हुई है पिछले 1.5-2 साल में। तो ये अगर हम ये सोचें कि इनको हम किसी भी प्राइस पे खरीदते जाएं ये बढ़ते जाएंगे, आई थिंक वो थोड़ा सा फारफेच्ड है। तो अपने को एक ये बनाना होगा कि अगर हम 2 साल, 3 साल, 5 साल की इन्वेस्टिंग देख रहे हैं, कि अगला मार्केट का लीडर कौन हो सकता है। इस मार्केट के लीडर पे के पीछे अगर हम चलेंगे, जिसको हम बोलते हैं रियर व्यू इन्वेस्टिंग, कि पिछले 2 साल में जिसने पैसा कमाया उसमें हम पैसा डालें, कि अगले 5 साल का जो लीडर हो सकता है उसको खोजने की कोशिश करें। तो मोटा पैसा तब बनता है विवेक, अगर हम अगले 5 साल के लीडर खोजें रादर देन पिछले 2 साल के लीडर के को बैक करें। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.